रीवा के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में आज न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। अर्जुन नगर में युवक को डंडे और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारा गया था। अमैया थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने एक लड़की समेत 2 युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के द्वारा जो कपड़े और डंडे सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश किए गए, उसके साइज एवं बनावट में ही लेख के हिसाब से भिन्नता पाई गई। मामले में 23 गवाहों ने अपना कथन दर्ज करवाए थे। अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा के द्वारा उन साक्ष्य पर सवाल उठाए गए जिसे पुलिस मुख्य सबूत बता रही थी। पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए लोगों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा ने बताया कि फॉरेंसिक जांच के बाद वापस आए कपड़े और डंडों की जो साइज और बनावट बताई गई थी वह उससे भिन्न पाई गई। इसके बाद न्यायालय के द्वारा राजू सिंह बघेल, अजीत पटेल सहित आरोपी बनाई गई लड़की को दोष मुक्त कर दिया गया है। सही अर्जुन नगर में हत्याकांड हुआ, तो फैसला आया क्या मामला? 22/5/2023 को वैभव सिंह नाम के लड़के की अर्जुन नगर, जो द्वारका नगर रीवा के पास स्थित है, अमैया थाना अंतर्गत आता है, वहां पर ये बताया जाता है पुलिस द्वारा कि उनकी वैभव सिंह की पत्थर से कुचल करके और डंडे से पीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है अमैया थाना में। और अमैया थाने में राजू सिंह बघेल और अजीत पटेल और एक अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है। और गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस द्वारा ये बताया जाता है कि उनके बताने पर एक डंडा और बुलेरो वाहन जिसका उपयोग किया गया था और कपड़े बरामद किए जाते हैं और जिसका एफएसएल से फॉरेंसिक से जांच कराई जाती है, जिसमें ये पाया जाता है फॉरेंसिक के अनुसार कि कपड़े में जो आरोपी द्वारा पहने गए थे मौके पर और जो डंडा यूज किया गया था बताया गया है, उसमें खून पाया गया। और जांच के दरमियान जो रिपोर्ट आती है उसके पश्चात जो कोर्ट में स्टेटमेंट होते हैं गवाहों के और अंतिम में विवेचना अधिकारी के जो स्टेटमेंट के समय डंडा और वो कपड़े पेश किए जाते हैं, तो जो जब्ती थी डंडे की और जो कपड़े की जब्ती थी और जो एफएसएल से लौट के आया डंडा और कपड़े, वो भिन्न भिन्न पाए गए। इससे सिद्ध हो गया कि मतलब जो कपड़े और जब्ती बताई गई है पुलिस के द्वारा वो अलग है और जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो अलग है और दोनों में भिन्नता है। इससे मतलब यह कि पुलिस द्वारा इस टेम्पर्ड एविडेंस को टेम्पर्ड किया गया है, क्रिएट किया गया है, करेक्शन नहीं किया गया है। और इस मामले में 23 गवाहों को परीक्षण कराया गया था, साइबर एक्सपर्ट का परीक्षण कराया गया था, मोबाइल कॉल डिटेल और टावर लोकेशन का हुआ था, लेकिन उसमें कैप रिपोर्ट भी प्रूव नहीं हो पाई थी। तो सारे गवाहों को देखते हुए उसके पश्चात माननीय न्यायालय ने पाया है कि जो राजू सिंह और अजीत पटेल और एक अन्य जो है वो निर्दोष थे और उनको निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त का उन्होंने पारित किया। ये जो आरोपी थे उनका सीधा आरोप लगाया गया था, उनका कपड़े मिले गए थे, तो कैसे मतलब ये? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पुलिस के अनुसार उनसे जब्ती हुई थी कपड़े की और डंडे की, जिसमें पुलिस के अनुसार खून पाया गया था और एफएसएल ने भी माना था कि उसमें खून है। लेकिन जो डंडे जिसको जब्त करना बताया गया था, जो कपड़े जब्त करना बताए गए थे, वो कोर्ट की निगरानी के लिए कोर्ट के सामने पेश हुए थे और वो जब्ती पत्रक से मेल नहीं खा रहे थे। जब्ती पत्रक में जो डंडा था उसकी लंबाई अलग थी और जो कोर्ट में पेश वो डंडा जिसको बताया जाता कि यही एफएसएल के लिए गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग थी, उसकी बनावट अलग थी। तो और कपड़े की जो बनावट है वो अलग थी और कोर्ट ने ये माना है कि इसमें टेम्परिंग की गई है पुलिस द्वारा।